उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, जाजा संग्रह ना करता का नाम फकीर। फकीरी जीवन तो यह है कि उसको खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, फालतू की चीज क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है वो पूरी कर देंगे। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही आदमी की बुद्धि को खराब करेंगी। ये संसार के पदार्थ ही आदमी को ये चकाचौंध करके आंखों से देखने वाली चीज उनको लूटती है, कानों से सुनने वाली चीज उनको लूटती है, जबान से सुनने वाली जो शब्द बोले जाते हैं वो इंसान को सुख और दुख देता है। इसी प्रकार से हमारी जो ये कर्म इंद्रिय हैं उनसे कर्म शुभ करने चाहिए और ज्ञान इंद्रिय उनसे पवित्र ज्ञान लेना चाहिए। इनको अगर हम सही तरीके से प्रयोग में लाएं तो बुराई की चीज को छोड़ के, इसीलिए इनका कहा है कि हंस रूप हो, काग वृत्ति को त्यागो। ये गुरु से मिलने से पहले जीव काग रूप में ही था। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। पहले तो ये काग रूप में था, लेकिन जब गुरु की शरण में गया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने समझ दी और गुरु ने हमारा अज्ञान का पर्दा हटा दिया। वो ज्ञान हमारे अंदर है, गुरु नहीं देता, लेकिन उससे पर्दा उठा देता है और हमें कहता है कि ऐसा करो, करते 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 सब कुछ मिलता। क्यों कही कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। सब चीजों के लिए जोर दे के कहा कि अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अभ्यास करने से मूढ़मती मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। एक एक अक्षर सीखने से तुम विद्वान बन जाते हो, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाते हो, एक एक ईंट जोड़ने से तुम महल बना लेते हो। अरे एक एक गुण नहीं अपनाते आप, एक एक मिनट आप ध्यान नहीं करते। ईमानदारी और सच्चाई से पूछा जाए कोई ध्यान में बैठता ही नहीं है। अगर ध्यान में बैठने का भी हो ना, अगर पश्चाताप भी हो तो ध्यान बैठना ही मान लूंगा मैं। इंसान को यह पश्चाताप तो होना चाहिए कि जो काम मुझे करना चाहिए, जिस प्रभु के हमारे ऊपर अनेकों एहसान हैं, जो हमें रोजी रोटी देता है, कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना सुंदर शरीर दिया है, और फिर भी हम उसको भूले हुए हैं, तो हमारे से बुरा कौन होगा। सूरदास जी ने इस बात को बड़ी खूबी कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि हमारे से बुरा कौन है। जहीं तन दियो ताहीं बिसरायो में ऐसो नमक हरामी, कि जिसने हमें सुंदर शरीर दिया और उसी को हम भूल गए, हम तो नमक हरामी हैं। सबसे बुरे नमक हरामी हैं, क्योंकि प्रभु की दी हुई चीजों को ही हमने भुला दिया, जिसने हमें सब कुछ बख्शा। अरे गुरु की दी हुई चीज को भुला दे तो वो आदमी मनमुख कहलाता है, मन मर्जी के काम करने वाला। और संत मत में गुरुमुख और मनमुख का ही इन 2 चीजों की तुलना की गई है कि मन को सन्मुख रखते हो, गुरु को पीठ दिखाते हो। गुरु को जो सन्मुख रखता है और दुनियादारी को जो पीठ दिखाता है, उसकी हानि कभी नहीं होती। उनके लिए तो दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हानि कभी नहीं होती। वेद शास्त्र रहे पुकार, उनकी कभी हानि नहीं होती। हमारी ना मानो, वेद शास्त्रों की बात को मानो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।